न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने, किसे चुनेंगे शिव सैनिक। कम मत प्रतिशत से पार्टियां परेशान। बहुजन विकास अघाड़ी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने, किसे चुनेंगे शिव सैनिक। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद से चुनावी समर में देश की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हैं। अपने समर्थक शिव सैनिकों को साथ लेकर उद्धव ठाकरे से अलग हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कल्याण लोकसभा सीट से शिंदे पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है। 2014 और 2019 में एकजुट शिवसेना की बदौलत दिल्ली पहुंचे श्रीकांत के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उद्धव गुट ने महाविकास अघाड़ी के समर्थ से उनके खिलाफ वैशाली दरेकर को उतारा है। कुल मिलाकर कल्याण में शिवसेना के दोनों धड़े ही आमने सामने हैं। कल्याण लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। इससे पूर्व यह थाने लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जनसंघ के दौर से यह सीट हिंदुत्व विचारधारा का केंद्र रही है। अपने उद्धव से यहाँ पर एकजुट शिवसेना का कब्जा रहा है। 2009 में एकजुट शिवसेना कल्याण लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। इससे पूर्व यह थाने लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जनसंघ के दौर से यह सीट हिंदुत्व विचारधारा का केंद्र रही है। अपने उद्धव से यहाँ पर एकजुट शिवसेना का कब्जा रहा है। 2009 में एकजुट शिवसेना के आनंद परांजपे ने जीत दर्ज की थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कम मत प्रतिशत से पार्टियां परेशान। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम थम गया। 5 चरणों का गुना भाग के बाद अब सभी दलों ने छठे चरण के लिए अपनी ताकत झोंक दी। एनडीए के भाजपा, जदयू, हम रलोमो एवं लोजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया के राजद, कांग्रेस, वाम दल के साथ वीआईपी दलों के द्वारा दावे प्रतिदावे के साथ ही इस बात का अनुमान लगाया जाने लगा है कि कौन कितना पाता है और कौन कितना खोता है। राज्य में महागठबंधन के लिए खोने के नाम पर एकमात्र सीट किशनगंज के अलावे कुछ और है ही नहीं, जबकि पाने के लिए 40 सीट पड़ी है। एनडीए के पास पाने के लिए ज्यादा नहीं और प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती सामने। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बहुजन विकास अघाड़ी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया। पालघर लोकसभा सीट से भले ही 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन वास्तविक मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। हालांकि बहुजन विकास अघाड़ी की एंट्री से चुनावी टक्कर रोचक हो गई है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड 1 बंदरगाह समेत अन्य परियोजनाओं का मछुआरों, बागवानों समेत स्थानीय लोगों का विरोध, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, जल संकट, बदहाल रास्ते, शहर से संपर्क का अभाव, जिले में बढ़ता भ्रष्टाचार आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच मतदाताओं को अपना नेता चुनना है। महाविकास अघाड़ी की भारतीय कॉमेडी महायुति के डॉक्टर हेमंत सावरा तथा बविया के राजेश पाटिल आमने सामने। बहुजन विकास अघाड़ी का वसई नाला सोपारा में वर्चस्व कम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालक मंत्री रविंद्र चौहान, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत कई नेताओं ने हाजिरी लगाई है। महायुति जहां अन्य राज्यों से आए प्रवासी गुजराती, जैन, मारवाड़ी चोट बैंक को साधने में जुटी है, वही महाविकास अघाड़ी वार्ड 1 बंदरगाह समेत अन्य परियोजनाओं से पीड़ित तथा आदिवासियों को अपने पाले में लाने में जुटी है। बावजूद इसके अपने पारंपरिक वोट बैंक पर बविया को विश्वास है, वह अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। बविया का दावा है कि उसे अपने पुराने सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।